कोरोना काल में समाज के हर वर्ग के लोगों की सेवा कर रहे हैं, पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो लंगर चला रही हैं, खाना बांट रही हैं, भोजन की सेवाएं दे रही हैं, कोई प्लाज्मा का इंतजाम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रहे हैं। हम खड़े हैं, पिकविक रेस्टोरेंट है ये, एक पीतमपुरा का काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। उसमें जेपीएस मल्होत्रा जो उसके ओनर हैं, वो पूरे रेस्टोरेंट के अंदर उन्होंने, क्योंकि कोरोना काल में उनका रेस्टोरेंट बंद है, तो भोजन की सुविधा वो यहाँ पर आसपास के घरों में पहुँचा रहे हैं और हर रोज़ 500 लोगों को भोजन दे रहे हैं। हमारे साथ मल्होत्रा जी, मल्होत्रा जी से बात करते हैं। मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे आपको ये मन में आया कि लोगों के घरों तक भोजन पहुँचाया जाए? सर, मन में तो जब कोरोना 1 साल सवा साल पहले शुरू हुआ था तभी से था, लेकिन साफ बताऊं, हमें भी डर लगता था कि कोरोना पता नहीं क्या बला आ गई है। अब पिछले महीने ये काफ़ी हाई राइज पे जाने लगे तो मन ने कहा कि अब डरना नहीं है। और ये हमारी टीम है, जो इस टीम से पूछा, जी आप तैयार हो, क्योंकि करना इन्होंने है, मैंने आइडियाज़ देने हैं। टीम का मोरल वाज वेरी हाई। वो कह रहे सर आपने, वो मेरे को भगवान मानने लगे उस दिन से बाद कि आपने क्या कमाल काम कर दिया। और उस दिन हमने डिसाइड किया कि इसको हमने करना है और तोड़ तक। और जब हमने लोगों को पहुंचाया, पूरे पीतमपुरा और रानी बाग में हम सर्व कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं हमारे लड़के घर पे जाके। और मैंने देखा कि दुख इतना ज़्यादा है कि फैमिली के 10-10 लोग भी बीमार पड़े। और सोचा था कि 15-16 तारीख तक चलाएंगे, लेकिन दुख तकलीफ़ इतनी है। आल दो विद द गवर्नमेंट्स अच्छे कामों की वजह से या जो भी करो, केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और अब आलमोस्ट आधे से भी कम हो गए हैं। पर मन में ये सोच लिया है कि टिल द लास्ट पेशेंट वी विल डिलीवर, और अब डिलीवर करते रहेंगे। मल्होत्रा जी, कोई भी संस्था जब काम करती है तो वो काफ़ी आसान होता है उसके लिए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे पूरा खर्चा भी है, पूरी टीम भी बनानी पड़ती है। तो क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? सर, इसका मेरे बेटा एक बहुत बड़ा शेफ़ है जिसने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मैं उसका जवाब दूंगा जो उसने मेरे को जवाब दिया कि पापा आज अराउंड 30 साल से हम ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं और अब मौका आया है, जिन लोगों ने हमें इतनी सेवा का मौका दिया, हमें इतना काम दिया, आज उनको लौटाने का मौका है। तो मैं उसके वर्ड्स बोलूँगा, माय सन मीत सिंह, ही हैड दिस रिप्लाई, आई विल गिव यू दिस रिप्लाई फॉर दैट। बहुत सुंदर आपने बात की है और आपके जो खाने का मैंने भी स्वाद लिया है, खाना बड़ा सात्विक और न्यूट्रिशियस है। किस तरीके से, क्या सावधानियां आप बरतते हैं खाना बनाने वक्त? सर, हमारे जैसे मैंने बताया कि मेरा बेटा भी ओबराय होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन के आया है। चार एक साल हो गए उसने हमारा रेस्टोरेंट ज्वाइन किया है। मेरा भी बैकग्राउंड है, 15 साल मैं 5 स्टार्स में रहा हूँ और मेरे शेफ्स वेरी हाईली एजुकेटेड हैं। उनको मैंने एक बार डिस्कस किया कि पेशेंट को खाना देना है, और आज पेशेंट मेरे को लगता है शायद अपने घर के खाने से इतने खुश ना होते जितने इससे खुश हैं, और मेरे को मैसेजेस देते हैं कि फूड वाज वेरी डिलीशियस। इमेजिन कि कोरोना में उनको फूड डिलीशियस लग रहा है जबकि टेस्ट ही चला जाता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आगे क्या योजना है आपकी, इसको कब तक जारी रखेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे समाज को? सर, सोचा तो ये था कि 15-20 तारीख तक बंद करेंगे, लेकिन अब अखीरले सांस तक हम चलेंगे, लोगों को ये सेवा देंगे जब तक हमें देश में शांति नहीं हो जाती। संदेशा ये ज़रूर मैं दूंगा अपने देश के लोगों को कि मैं भी डरता था, 1 साल तक मैं डरता रहा, मैंने अपना जीवन ख़राब कर लिया। अब मैं और इसमें मेरे को हेल्प की मेरे लोकेलिटी के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने। हम रेस्टोरेंट चलाते हैं, रोटी हम तंदूर की दे सकते हैं, उन लोगों ने घर से रोटियां बना के मेरे को दे रहे हैं। जितनी कह रहा हूँ, आज मैंने उनको आधी कराई हैं क्योंकि केसेस आधे हो गए हैं। और आई एम सो थैंकफुल टू माई लोकेलिटी पीपल, माई फ्रेंड्स, जिन्होंने ओपन हार्ट से मेरे सारी रोटियां जितनी हैं घरों से बन के आ रही हैं। आप समझो कि लेडीज़ प्रार्थना करके ये रोटियां बना रही हैं, तो पेशेंट तो ठीक होगा जी। और ये हम चलाएंगे जब तक हमारा मैसेज ये है मेरे लोगों को कि चाहे आप 1 लोग की हेल्प करो या 100 लोग की हेल्प करो, कोरोना ने हमें ज़ीरो तो दिखा दिया है। अब बहुत ज़्यादा दौलत से, पैसे से प्यार मत करो, कुछ लोगों को बांटो अगर बांट सकते हो तो। आपने काफ़ी सारी सब्जियां, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रखते हैं अपनी थाली में। हाँ जी पनीर की सब्जी तक होती है। सर, यहाँ पे मैं 15 दिन का, मैं और मेरी वाइफ जो कि प्रिंसिपल है, जितनी रिक्वेस्ट आती हैं हम घर पे लिस्टें बना के लोगों को भेजते हैं। और वो मेरी, एज़ यू नो, शी इज़ अ प्रिंसिपल,
उनका मेनू भी क्लास होता है, मेरे शेफ़ के साथ वो डिस्कस करती हैं कि आज ये रखें। 15 दिन का वो अलग अलग चीज़ों का मेन्यू बना के दे देती हैं। और पनीर हम हर संडे को देते हैं, बिल्कुल देते हैं। और इसमें एक और बात, एक मेरे और मित्र हैं मिस्टर नितिन, जिनका कि सारे 5 स्टार होटल्स को ग्रॉसरी सप्लाई करते हैं। उनका मेरे को वर्ड्स अभी तक याद आ रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कहा, मल्होत्रा जी मेरे स्टोर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आल दो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, पर उनकी फारसीनेस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने पिछले 8-10 दिन से मेरे को गुड़ की सेवा, हर खाने में हम थोड़ा सा जैगरी डाल रहे हैं, वो उन्हीं की सेवा है, वो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही जेपीएस मल्होत्रा जी ने। उन्होंने कहा कि समाज हमें देता है सब कुछ और हम भी तो कुछ देना सीखें, और इसीलिए देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार भोजन की सेवा चल रही है। और समाज में सही मायने में देखा जाए तो मल्होत्रा जी जैसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे अग्रदूत हैं। समाज के दूसरे लोगों को भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर आगे आना चाहिए, जिससे कि जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनकी सही तरीके से सेवा हो सके।